भी हृदय की गहराई से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। और मैंने राजनीति की शुरुआत तो मथुरा वृंदावन से की थी, वहां की कुंज गलियों को भी मैंने आंखों से देखा है, लेकिन आपने अब पूरी ताकत मथुरा पर लगा रखी है और मथुरा का उद्धार करने का जो आपने संकल्प लिया है मोदी जी के उस महामंत्र के साथ कि विकास भी विरासत भी, तो विकास भी और विरासत भी, इसके लिए भी हृदय की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आए थे भगवान नगर की धरती पर, मैंने भावुकता में एक शब्द कहा था कि कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव उपेक्षित है। आपने कहा साक्षी जी इस शब्द को दोबारा मत कहना, अब आपका उन्नाव कभी उपेक्षित नहीं रहेगा। आज मेरा हृदय गदगद है, जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा उन्नाव अब विकसित उन्नाव हो गया है, यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। केवल उन्नाव से बांगरमऊ का जाने वाला जो एक मार्ग है वो कम चौड़ा है, उसका चौड़ीकरण होना है, उसकी फाइल है और कार्रवाई हो रही है। अनिल जी कह रहे हैं चिंता मत करो, हमारी बात हो गई है माननीय मुख्यमंत्री जी सर, वो काम बिल्कुल होने वाला है, घोषणा करके गए। राम के नाम से लोग तर जाते हैं मुख्यमंत्री जी। अखबार में और मीडिया में एक संदेश चला था कि उत्तर प्रदेश में संत मुख्यमंत्री हैं, उन्नाव के सांसद संत हैं, और बांगरमऊ में एक संत की कुछ जिहादी लोगों ने हत्या कर दी। मैं हरिद्वार से दौड़ के आया और मैंने यहाँ के एसपी से, जिलाधिकारी महोदय से, वहाँ के सीओ संतोष कुमार जी से, एसडीएम से, सबसे आग्रह किया कि पता है कि कौन मुख्यमंत्री यहाँ, उसी तर्ज पर यहाँ कार्य होना चाहिए और 48 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाने चाहिए, या फिर जहाँ भेजना है वहाँ भेज दीजिएगा। मैं पुलिस का शाहबाद करूंगा। वो इजराइल नाम का जो मुख्य आरोपी था वो दुनिया से विदा कर दिया गया। तो ये योगी जी की जो परंपरा है, अपराधी को बख्शा नहीं जा सकता। पहले तो अब कोई बलात्कार करने वाला हो, मां को छेड़ने वाला हो, हत्या करने वाला हो, अब उसका तो हो ही जाएगा, वो तो जहन्नुम जाएगा ही। पर महाराज श्री का बुलडोजर भी तैयार रहता है, यहां भी बुलडोजर, उन्नाव में भी बुलडोजर चला है। तो मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय योगी जी का। और वो तो संत हैं, मैं भी संत परंपरा का हूं, पवित्र आत्मा है, और मुझे लगता है भगवान ने एक परमात्मा ने अपने अंशों से एक महापुरुष को उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए भेजा है। अभी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश में उनकी छवि अपने आप ही प्रकाशमान हो रही है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, मां चंडिका से प्रार्थना करेंगे, गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे, उनको और शक्ति दें और सामर्थ्य दें, और आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगे चल करके देश का नेतृत्व करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे माननीय सांसद उन्नाव परम आदरणीय पूजनीय डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज के इस भव्य समारोह का वो केंद्र बिंदु जो कि विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में